नमस्कार, मैं हूं कुलभास्कर ओझा और न्यूज़ कॉरिडोर पे आपका स्वागत है। संभल में छत पर नमाज पढ़ना मना हो गया है। मेरठ में बाबा बागेश्वर है, ऐलान कर रहे हैं अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा के साथ संभल भी बाकी है। संभल प्रयोगशाला है हिंदुत्व की। योगी आदित्यनाथ के लिए हरिहरनाथ मंदिर और बहुत सारे मुद्दे वहां से निकल रहे हैं जमीन के नीचे से। बाबा बागेश्वर की यात्रा वहां उसके आसपास तक पहुंचेगी जब वो दिल्ली से निकलेंगे वृंदावन के लिए। तो क्या समीकरण बन रहे हैं पश्चिमी यूपी में? क्या हिला कर जाएंगे बाबा बागेश्वर? इसी मुद्दे पर बात करेंगे आज हम न्यूज रूम में। हमारे साथ वक्ता हैं, हमारे साथ शालू हैं और शैलेंद्र जी हैं। तो शुरुआत शैलेंद्र जी अभी भी पढ़ के आए हैं, बागेश्वर बाबा ने क्या क्या बोल दिया तीसरे दिन, क्या क्या हंगामा मचा हुआ है मेरठ में। तो शैलेंद्र जी, हंगामा मचा हुआ है। हंगामा तो मचा हुआ है। बाबा बागेश्वर जब से आए हैं तो एक राग तो वो लगातार आलाप रहे हैं हिंदू राष्ट्र का, परिकल्पना भी बता रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना क्या होगी। लेकिन आज के दिन बाबा बागेश्वर की जो सबसे ज़्यादा चर्चा जिस बयान की है वो नीले ड्रम वाले बयान की है। तो उन्होंने कह दिया कि भाई देश के सारे पति डरे हुए हैं, शुक्र है कि मेरी शादी नहीं हुई। ठीक है, तो वो मुस्कान सौरभ मर्डर केस जो है उसको लेकर के जिक्र कर रहे थे। वो मेरठ का ही मामला था इसलिए जिक्र कर रहे थे। इसके अलावा बाबा तो जो बात अपनी कह रहे हैं, कथा कह रहे हैं, कथा के साथ साथ हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करने के लिए पूरी प्लानिंग बता रहे हैं लोगों को। बाबा डरे हुए हैं जिनसे पूरा यूपी डरा हुआ है इस समय। वो कुछ महिलाओं और लड़कियों से डरे हुए हैं, धर्म का पाठ पढ़ा रहे हैं। डर सही है बाबा का, या शादी कर लें? शादी तो नहीं करेंगे क्योंकि जिस तरह के केस सामने आ रहे हैं बाबा वाकई काफ़ी डर गए हैं और कह रहे हैं कि मैं मतलब पति जो हैं सारे देश के सदमे में पहुंच गए हैं। आजकल पता नहीं क्या क्या हो रहा है। अच्छा हुआ भगवान की कृपा है कि मेरी शादी नहीं हुई है, मैं हनुमान कथा कहते ही सही हूँ। लेकिन एक बात है जो साफ तौर पर है कि बाबा ने सबको डरा कर तो रखा हुआ है। बाबा की एंट्री चाहे वो बिहार में हो जाए या फिर वो यूपी के मेरठ से शुरुआत हो जाए, बाबा ने बिना कुछ कहे, बिना किसी का सीधे तौर पर नाम लिए इतना ज़्यादा डर उनके मन में भर दिया है ना कि साफ तौर पर अब समझ में आने लग गया है कि बाबा बागेश्वर सिर्फ जो चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि हिंदू धर्म मजबूत हो, सनातन की जो डोर वो पकड़ना चाहते हैं वो सबके हाथों में नजर आए जितने हिंदू हैं। और वो इस बात को भी लगातार कहते रहे हैं कि वो 2 बच्चे सबसे अच्छे, लेकिन बाकी के चच्चे माने अगर तो बात समझ में आए। तो इस बात पर भी वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इशारा करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब हिंदू कम होते जा रहे हैं और इनकी संख्या को अब बढ़ाना काफ़ी ज़रूरी है। अगर हिंदू राष्ट्र चाहिए, हिंदू एकता को मजबूत करना है, सनातन धर्म को मजबूत करना है, तो हमें हिंदुओं की संख्या को बढ़ाना होगा। और यही वो कहीं ना कहीं बिहार, मेरठ और तमाम जगह से यही ऐलान कर रहे हैं। वो साथ में एक चीज़ और बोलते हैं, हिंदू राष्ट्र का ऐलान करते हैं लेकिन साथ में ये ज़रूर बोलते हैं, हर जगह बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र की छाया में हर धर्म अपना अधिकार पा पाएगा। मतलब वो ये नहीं कहते कि मुस्लिमों को भगाओ, ईसाइयों को भगाओ, कृष्ण, वो कहते हैं सिखों को भगाओ, सबको साथ रखना है। परिकल्पना हिंदू राष्ट्र की जो है वो सबको साथ लेकर चलने की ही है, जिस बयान का मतलब अलग अलग निकाल लिया जाता है, जैसे नीले वाले ड्रम का निकाला जा रहा है। बागेश्वर तो डरे हुए हैं, वो देवकी नंदन भी हैं मथुरा वाले, वो भी घबराए हुए हैं। मतलब ये जितने कुंवारे बाबा लोग बचे हैं ये शादी वादी करेंगे कि नहीं करेंगे? देखिए, अभी तो फिलहाल वो इस बारे में मुझे नहीं लगता सोच रहे होंगे, क्योंकि ये खबर वाकई सबको डराने वाला है। जो एक आजकल मीम भी बन रहे हैं कि पुरुष समाज डरा हुआ है, क्योंकि ये इस तरह का हत्या हो, क्योंकि ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अभी मेरठ से आया ही, उसके बाद एक पत्नी ने ही अपने पति को का सुपारी दे दिया था शादी के 15 दिन बाद ही, वो भी मुंह दिखाई, औरैया का मामला था। हाँ, औरैया का मामला था। 15 मुंह दिखाई में मिले हुए सामान को ही वो सुपारी में चढ़ा दी थी, भेंट, पति का भेंट चढ़ा दी। तो ऐसे मामले आ ही रहे हैं। बात करें अब इस मामले की, मेरठ में जो कथा हो रही है बाबा बागेश्वर की, तो वहाँ से लगातार उनके बयान आ ही रहे हैं। और जब से बाबा जो है चर्चाओं में आए हैं तब से ही वो सनातन की बात कर रहे हैं। और अब वहीं उन्होंने ये वाली बयान दे दी है। आपको याद होगा, हम जब कल न्यूज़ रूम कर रहे थे तब हमने ये बात कही थी, हमारे साथ जो सीनियर्स लोग थे वो लोग बोल रहे थे कि ये मथुरा की तरफ इशारा है। वो वही वाली लाइन थी कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा वाली बात थी। और आज बाबा बागेश्वर ने ये बात बोल दी। नहीं, मथुरा तो सबको पता था, हाँ, आज तो संभल जोड़ दिया है। बिल्कुल,
संभल भी हो गया, और वो यहाँ तक कि मेरठ के बारे में भी बोले कि हम जहाँ भी खुदाई शुरू करेंगे वहाँ हमें मंदिर मिलेगी। वो ये भी बात बयान दे चुके हैं बाबा बागेश्वर। मतलब डरा रहे हैं बाबा, ढंग से डरा रहे हैं कि बस संभल जाओ, अब एंट्री मेरी हो कायदे गई। में रहो, हाँ। कायदे में रहो। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। मतलब बाबा डरे नहीं है, खाली डरा रहे हैं। और कौन कौन डरा हुआ है, शायद ये शैलेंद्र जी ज़्यादा अच्छा समझ रहे होंगे इसमें, कौन कौन डरा हुआ है बाबा से एंट्री से? देखिए, बाबा की एंट्री से अब आज बाबा के बयान को देखिए। आज उन्होंने अपने बयान में मेरठ के में अपने बयान में उन्होंने औरंगजेब का भी जिक्र कर दिया और राणा सांगा का भी जिक्र कर दिया। अब राणा सांगा पर समाजवादी पार्टी के एक सांसद ने पार्लियामेंट में जिस तरह का बयान दिया, उसको लेके काफ़ी बावेला मचा हुआ है। तो उन्होंने एक इशारा कर दिया उसको, उन्होंने इशारा साफ था कि भाई हमारे नायकों, जो हमारे नायक हैं, हमारे नायकों को खलनायक बनाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कुल मिला के उनका इशारा यही था। और खलनायकों को महिमा मंडन किया जाएगा तो वो भी बर्दाश्त नहीं होगा। औरंगजेब और राणा सांगा दोनों की बात का जिक्र करके उन्होंने एक मैसेज ये दे दिया, उन्होंने क्लियर कह दिया उसमें। और फैक्ट भी है, राणा सांगा के बारे में जिस तरह की बातें हो रही है उसके कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। वामपंथी इतिहासकारों ने, ज़्यादातर इतिहासकारों ने थोड़ा इशारा इशोर किया है, लेकिन ऐसे कोई प्रमाण इतिहास में मौजूद नहीं है जो स्पष्ट रूप से कहते हों कि राणा सांगा ने आमंत्रित किया था। सतीश चंद्रा जैसे कुछ इतिहासकार हैं जो ये मानते हैं कि हो सकता है कि अप्रत्यक्ष रूप से कोई कूटनीतिक संपर्क किया गया हो, लेकिन उसका मकसद ये रहा होगा कि भाई मैं इसकी सत्ता को कमज़ोर करें और अपने को स्ट्रॉन्ग करें। बट इसके भी कोई स्पष्ट साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। तो कहने का मतलब कि राणा सांगा को, बाबा के कहने का ये मतलब कि राणा सांगा खलनायक नहीं, हमारे नायक हैं, उनको खलनायक बनाने की कोशिश हो रही है। और दूसरी तरफ जो औरंगजेब को नायक बनाने की कोशिश हो रही है, तो ये चीज़ बर्दाश्त मतलब नहीं होगा, हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ये एक तरह की पॉलिटिकल मैसेजिंग भी है। बयान दरबार से आध्यात्मिक और संदेश सियासी। सर क्या लग रहा है, पुष्परी सर जुड़ गए हैं हमारे साथ, तो क्या लग रहा है? दरबार से अध्यात्म की बातें और उसका मतलब निकलता है सियासी का। अयोध्या तो झांकी है, काशी, मथुरा और संभल बाकी है। ये डराने के लिए, और खुद डरे हुए हैं नीले ड्रम से। देखिए क्या है कि बाबा जो हैं वो बहुत चुटकी लेके बहुत बड़ी बात कह के गए हैं। और नीला ड्रम जो है वो तो घर घर से हट ही रहा है, सोशल मीडिया पे आ गया है ज़्यादा। हाँ, और ये जो लगातार कह रहे हैं, आप जब मेरठ से कोई कथा कहते हैं और संभल की जब बात करते हैं तो ये कनेक्ट बनाते हैं। आप जिस इलाके में जाते हैं बाबा बागेश्वर, उस इलाके के साथ एक कनेक्ट बनाते हैं। और मोबिलाइजेशन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप वहाँ की छोटी छोटी घटनाओं को कैसे अपनी कथा में पिरोते हैं। कथाएं सब कहते हैं, और राम कथा कहने वाले भी बहुत लोग हैं, हनुमान कथा कहने वाले भी बहुत लोग हैं, लेकिन बाबा बागेश्वर के पंडाल में लोग आते ही इसलिए हैं कि वो एक वहाँ के जो ताज़ा घटनाएं हैं, कनेक्ट है, आप उसके साथ उनको अपनी कथा में पिरोगे। और एक आध्यात्मिक कथा चलती है, एक समाज की कथा चलती है, एक राष्ट्र की कथा चलती है, और एक राजनीतिक कथा चलती है। वो कब कहाँ स्विच ओवर करते हैं ये आपको अंदाज़ा नहीं लगता है। और सबसे ज़्यादा जो मुफीद जो राजनीतिक पार्टियां भी होती हैं, उनके लिए भी ये मुफीद यही होता है कि आप बच्चे को नीम की गोली खिलाइए, उस पर लपेट दीजिए, मीठी कोटिंग कर दीजिए। तो ये जो नीम कोटेड यूरिया है ना ये नीम कोटेड यूरिया बहुत उल्टा एग्जांपल हो गया। नीम कोटेड यूरिया मतलब यूरिया इस्तेमाल नहीं कर सकते। नहीं, वो मीठा वाला चॉकलेट एक मीठा वाला है। और नीम कोटेड यूरिया से क्या करते हैं, आप कहीं से डिफेंस करते हैं। अच्छा। ये जो फेंसिंग है जो है, ये जो है वो बाबा बागेश्वर बहुत अच्छा से जानते हैं कि कहाँ नीम कोटेड यूरिया देना है और कहाँ चॉकलेट वाला कहाँ नीम के ऊपर मीठी चाशनी लगानी है। तो ये सारी चीज़ें बाबा बागेश्वर करते हैं, और इसलिए ये कथा जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसमें रस मिलता है। जो हम लगातार कह रहे हैं वो मैं शैलेंद्र जी से समझना चाहता हूँ कि जो लग रहा था अनुमान कि योगी आएंगे, डाउन हो गई वो बात, चर्चा नहीं हो रही है। क्या कोई सरप्राइज फैक्टर बचा है आखिरी 2 दिनों में, या अब संभावना कम लग रही है आपको? नहीं, मुझे संभावना कम लग रही है, चूँकि आने की बात होती तो अब तक स्पष्ट हो गई होती।
और योगी जी के आने से हो सकता है कि थोड़ा सा अपोजिशन को एक मौका भी मिलता है इसमें। तो मुझे लग रहा है कि योगी जी अब आएंगे, ऐसी संभावना कम लग रही, क्योंकि भाई अगर उनका आना होता तो कुछ इसके संकेत आ गए होते, स्पष्ट संकेत आ गए भास्कर होते। के पास जाने से पहले एक चीज और मैं जरा सा इसमें ऐड कर लूं। योगी के लिए एक मैसेजिंग होती है, ये त्योहार पर्व त्योहार जो होते हैं, कि आप यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर जो योगी मैसेज देते हैं, तो वो ये भी नहीं चाहेंगे कि कोई ऐसा मैसेज जाए कि योगी यहाँ आ गए और सारी चीज़ें हाथ से फिसल गई। तो वो अभी प्रशासनिक रूप से भी और एक लगातार ऐसा मैसेज भी आ रहा है कि आप ईद मनाइए, खुशी से मनाइए, अच्छे से मनाइए, सेवइयाँ खाइए, खिलाइए, लेकिन इसके साथ अफसरों को साफ साफ निर्देश दे दिए गए हैं कि आप ये 3-4 दिन सोना जागना छोड़कर अपने सारे किले दुरुस्त कर लीजिए। हमें एक मैसेज जो देना है कि योगी का उत्तर प्रदेश किसी तरह की ऐसी अराजकता नहीं चाहता है। जी बिल्कुल सही कहा है आपने, बिल्कुल सही बात कही आपने। ये बहुत संवेदनशील समय है और इसलिए भी योगी जी का कार्यक्रम, अगर ये बात विचार कभी आई भी होगी सामने, तो शायद इसलिए भी टाल दिया गया होगा इसको। लेकिन योगी जी का काम तो बाबा कर ही रहे हैं, संभल को ले ही आए ना। मेरे मन में योगी एक जी। सवाल, आप लोग चूंकि वरिष्ठ हैं, बहुत अनुभव है आप लोग के पास, मेरे मन में, हाँ शालू के पास जाएंगे, लेकिन एक बड़ा सवाल है, राजनीतिक विश्लेषण वाला सवाल है मेरे मन में, कि आचार्य प्रमोद कृष्णम संभल में कल की मंदिर बनाते हैं, अनुज चौधरी संभल के हीरो बन जाते हैं, 52 जुम्मा एक होली, गुजिया खाना है तो सभी खानी पड़ेगी बयान देकर, और फिर बाबा बागेश्वर का बयान कि अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा संभल बाकी है। तो संभल क्या एक नई प्रयोगशाला बनाया जा रहा है पश्चिमी यूपी में हिंदुत्व के लिए? आपको क्या लग रहा है कि एक नया, जैसे अयोध्या है, काशी है, मथुरा है, पश्चिमी यूपी में शाकंभरी देवी एक बहुत बड़ा मंदिर था जिसका जिक्र इन्होंने, इमरान मसूद ने कर दिया कि स्टेशन बना दीजिए, लेकिन पश्चिमी यूपी में कोई ऐसा गढ़, ऐसा किला नहीं दिख रहा था। तो संभल में हरिहरनाथ मंदिर और ये सब चीज़ें जो खोजी जा रही हैं, ये सब जो चर्चाओं में केवल आजकल संभल है, तो क्या है इस इस बयान के पीछे? एक हिंदुत्व की नई प्रयोगशाला के रूप में संभल को डेवलप किया जा रहा है, जिसका उपयोग 2027 में होगा। एक जो टर्मिनोलॉजी आप बार बार कह रहे हैं, प्रयोगशाला प्रयोगशाला प्रयोगशाला, प्रयोगशाला से लगता है जैसे कि हम कुछ मतलब थोड़ा सा हाल के दिनों में इस शब्द का इस तरह से इस्तेमाल हुआ है जिसमें एक नकारात्मक छवि ज़्यादा जुड़ गई है। बेहतर ये है कि जो चीज़ें हैं, मान लीजिए प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं कि कल की धाम हम बनाएंगे, कलयुग का एक उसका कनेक्शन है उस जगह से। आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस छोड़ के थोड़ी बीजेपी की तरफ घूमते भी हैं, तो उसका भी रीजन है। प्रधानमंत्री खुद वहाँ जाते हैं कल की धाम, तो कल की धाम, बाबा बागेश्वर धाम, और फिर बाबा बागेश्वर की कथा मेरठ में, तो ये जो, और फिर उनका जिक्र संभल का, तो ये देखिए संभल, प्रधानमंत्री मोदी एक धुरी हैं, उसके आसपास योगी हैं, लेकिन कनेक्ट कर दिया आपने। आप जो बात कह रहे थे, बाबा बागेश्वर से के धाम से लौट कर आए हैं पीएम मोदी, उसके पहले कल की धाम में पीएम मोदी पहुंचते हैं, और हाल के दिनों में देखें तो ये दो जो हैं बहुत कम चर्चित, उस तरह से नहीं है, ये कोई बहुत पीठ नहीं है। ये कल की धाम तो बनने की प्रक्रिया में है, बागेश्वर धाम अभी नया चर्चा में आया है बाबा बागेश्वर की वजह से, और ऐसी जगहों पर भी प्रधानमंत्री का जाना और उसका मैसेजिंग देना एक बड़ा मैसेज है। संभल में अगर आपको एक आप धार्मिक पर्यटन के लिहाज से देखें तो सेंटर्स डेवलप करने पड़ते हैं सरकारों को भी, और अगर इस सब के बीच में एक नया इलाका डेवलप होता है तो उसका अपना एक मैसेज है। अब उसकी क्या रणनीति होगी वो आप बेहतर बता सकते हैं। ये संभल के साथ ये है कि संभल डेवलप तो करना पड़ेगा, लेकिन संभल हमारे धर्म ग्रंथों में तीर्थ क्षेत्र के रूप में उसका जिक्र है, वेदों तक में जिक्र है संभल का, कल की धाम को लेकर के। ये देवबंद का एक अब तो ये जो इन्होंने बात कही कि पश्चिमी यूपी में संभल, मुझे लग रहा है कि 2027 के चुनाव में संभल बहुत प्रमुख मुद्दा रहने वाला है। योगी जी जिस स्तर पे वहाँ काम कर रहे हैं, उस तीर्थ क्षेत्र को पुनः
पुनर्स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं और जिस तेज़ी में इस पे काम हो रहा है इसका असर 2027 के चुनाव में पड़ेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। योगी जी कह रहे हैं कि इससे न सिर्फ ये धार्मिक कार्य भर नहीं है, सिर्फ इससे इकोनॉमी जुड़ा हुआ है। उदाहरण देते हैं अयोध्या का, उदाहरण देते हैं महाकुंभ का, उदाहरण देते हैं वाराणसी का, और वो कह रहे हैं कि जब ये हमारा डेवलप हो जाएगा तो ये इसका संबंध हमारे अर्थशास्त्र से भी है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि 2027 में संभल तो बड़ा मुद्दा रहेगा। संभल मुद्दा रहेगा। वहाँ के हीरो आजकल अनुज चौधरी हैं, बिल्कुल है। क्या टिकट भी उन्हीं को मिलेगा? देखिए, जिस तरह से वो बयानबाजी कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है कि उनका मन तो है राजनीति में आने का, वो मन बना रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से, और सबसे बड़ी बात है आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, उनके रील बड़े वायरल हो जा रहे हैं। मतलब लोग उनके रील को बहुत अच्छे से ट्रेंड से देख रहे हैं कि उनके जितनी भी, चाहे वो होली खेलने की वीडियो हो, चाहे वो गुजिया वाला बयान हो, चाहे वो जुम्मे वाले बयान हो, सब बहुत ट्रेंड हो रहे हैं सोशल मीडिया पे। और उनका जो स्टाइल है लोग उनको पसंद कर रहे हैं। आजकल की जो यूथ है, आधे से ज़्यादा यूथ क्या बोलेंगे, हर कोई सोशल मीडिया पे है और हर कोई उस वीडियो को देख रहा है और पसंद भी कर रहा है शायद। तो कुल मिला के मामला इतना है कि नीला ड्रम हो चाहे संभल का बयान हो, डरना डराना सब अपनी जगह पे है, लेकिन सियासत का एक नया केंद्र, एक नई तरह की सियासत को गढ़ने की प्रक्रिया पश्चिमी यूपी में चल रही है, जिसकी धुरी अभी फिलहाल बाबा बागेश्वर हैं। आने वाले समय में क्या क्या होगा वो समय तय करेगा। अभी कथा बची है, इति संपन्नम नहीं हुआ है, अभी कथा बची है। अगले 2 दिन में बहुत कुछ हो सकता है और क्या क्या होगा हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। आपकी क्या राय बाबा बागेश्वर और उनकी कथाओं को लेकर कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। न्यूज़ कोरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।